जुडिशरी का जिक्र किया कि वो पांच हो गए, किस तरह पांच हो? खातून कहते हैं जी कि हम इंतजार कर, चार बंदे हैं, अब हम उनकी तरफ ही देखते रहते हैं। नहीं किस तरह करें? जुडिशरी क्या करेगी? चार बंदे से मुराद कैसे? मैं समझ, कियानी साहब, अच्छा नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब, जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, नवाज शरीफ साहब। पहले तो मैंने ये कंपैरिजन किया कि इस वक्त जो आपके मुल्क के मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्रेडिबल जो मुझे नजर आता है, दिस माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई थिंक मोस्ट पीपल विल एग्री, आजकल आवाज जो आप आवाम की सुन रहे हैं कि वो कहां है जी, और लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जैसे इन्होंने मालिक साहब अदलिया के लिए, अदलिया से एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या करेगी? हाँ वो करेंगे जो मैं प्रपोज कर रहा हूं, और ये मैंने पहले लिखा था, आज तो खैर मैंने इसको सिर्फ टच किया इस आर्टिकल में। मैं ये सोचता हूं कि अदलिया में ऐसे लोग हैं जो बड़े दयानतदारी से अपना एक करियर जस्टिस के तौर पे, उसके थ्रू एक आप काउंसिल बनाएं जिसको आप लेट्स से यू कॉल इट नेशनल सुप्रीम काउंसिल एनएससी। ये वो काउंसिल हो जो कि क्रेडिबल लोगों की हो, ऑनेस्ट एंड जिसको आप ईमानदार कह सकते हैं। ये लोग एक ग्रुप प्रोफेशनल्स का, और ये आप मेरे साथ बिल्कुल एग्री करेंगे कि हमारे मुल्क में ऑनेस्ट ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, कॉम्पिटेंट हैं, वी नीड टू टैप देम। हमें कहीं से उनको इकट्ठा करके और हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए। इस मुल्क में अगर आप कोई और ऑप्शन लेते हैं, इस वक्त री इलेक्शन करेंगे, वही लोग आ जाएंगे, क्योंकि आपका इलेक्शन का सिस्टम जो है दैट्स हाईली करप्टेड। सो मेरे नजदीक एक ऐसा इंटरिम पीरियड, एक ऐसा आना चाहिए, लेट अस ब्रेक ये जो विशियस साइकिल है। एफआईए के अंदर एक बंदा रिस्टोर नहीं करवा सकता। नहीं एक्सक्यूज मी, देखिए वो उसकी सपोर्ट नहीं मिल रही ना, वो सपोर्ट नहीं मिल रही, सपोर्ट उसको करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट है ना जी, आर्मी को करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब आप 18वीं और 19वीं तनवीर पास कर रहे थे तब आप चैलेंज कर लेते, आप क्यों पास कर रहे हैं? आप फिर वे आउट बताए ना, वो जो खातून ने मुझसे पूछा है वे आउट ये है, क्या करें? मेरे पहला वे आउट ये है कि कोर्ट्स के पास जितने सीरियस इशू कॉग्निजेंस में हैं, जितने केसेस हैं, एनआरओ का केसेस है, दूसरे करप्शन के केसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशनल केसेस हैं, कोर्ट्स को उनको प्रायोरिटी बना के ठुक के अपने फैसले दे दें, कर दें, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करवाएं। देखें क्या होगा जब इन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने लीवे दिया कि जी डीजीएफआईए नहीं हटाया, आपने कंटेम्प्ट किया, आपने बल्तिस्तान वाला बंदा, देखिए कोर्ट ने क्या मजाक बनाया हुआ है, बल्तिस्तान के ऊपर 24 घंटे की डेडलाइंस, 45 घंटे की डेडलाइंस, वो आईजी साहब आज भी बैठे हुए उधर नहीं आए। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जबरदस्त है, मैं माई हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। इन्होंने बेड़ा गर्क कर रही है क्रेडिबिलिटी का सुप्रीम कोर्ट की टुकड़ों में। ये पहले एक मसले को एक हाई पिच पे ले जाते हैं, कोर्ट के भी बयान आते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये 100 में से 25% कर देते हैं, उसके बाद 75% पे सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप, कोर्ट शुड बिहेव लाइक कोर्ट्स, गिव बोल्ड कॉम्प्लीमेंट। आगे फिर क्या हो गया? वो एग्जेक्टिव नहीं मानेगी, अगर एग्जेक्टिव नहीं मानती, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे उनके तहत उनके पास पावर्स हैं, चाहे फौज है, चाहे अमेरिका है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो इंप्लीमेंट करवाएं। और उसके बाद अगर ये दो चीजें हो गई, यकीन माने, पहली चीज क्या होगी, इस गवर्नमेंट का वतीरा बदलेगा, इनका वे ऑफ गवर्नेंस बदलेगा। और अगर ये नहीं होता, जो नहीं होता अगर नहीं होता, फिर आपको पहले का ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अर्ली इलेक्शंस का या फोर्स्ड इलेक्शंस। नहीं, इलेक्शंस हो गए तो लोग निकल आएंगे। लोगों को इस वक्त देखें, एक छोटी सी बात, जस्ट 5 सेकंड, तलक हर चीज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्राइसिस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और रेजिस्टेंस का भी। जब लोग मुशर्रफ के खिलाफ निकले तो तब चीफ जस्टिस बन गए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक, और वो एक मूवमेंट बन गई। आज महंगाई इशू भी है, एनर्जी पे अपनी जगह, लेकिन इन तमाम फ्रस्ट्रेशन का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। अगर आज कोर्ट्स वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे दें कि देखें, कोई माशरा इंसाफ होने से नहीं टूटा, ना मुल्क टूटे हैं, मुल्क टूटे ही जब इंसाफ नहीं हुआ। कोर्ट्स को डरना मसले छोड़ें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जस्टिस। मेरे ख्याल में कोर्ट्स तो बिल्कुल आज आजाद है मलिक साहब, एंड कोर्ट आजाद है, फैसले के आप मानते का अपना दायरा है और एग्जीक्यूटिव का अपना दायरा है। एग्जीक्यूटिव का कोई दायरा नहीं, एग्जीक्यूटिव का दायरा कॉन्स्टिट्यूशन और रूल के दायरे के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सी के एग्जीक्यूटिव के क्या पावर्स है, और जो कोर्ट्स है वो कोर्ट्स बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स भी गुजारिश सुन लें, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर भी पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो काम आपको करने हैं इन लोगों के लिए वो भी पढ़ लेना। आप हमें सिर्फ पार्लियामान की और अपनी मैंडेट की ना बताएं। कोई गलत नहीं किया, पार्लियामान में सारा पाकिस्तान ये एग्जीक्यूटिव है, देखिए एग्जीक्यूटिव की बात करें, जिस केस में पास किया ना, और तो कुछ नहीं किया। किन केसेस पे एग्जीक्यूटिव ने स्टैंड लिए? एक जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अपने बेटे पे नाम है, एक जो उस अलायंस के साहबजादे का नाम है कि अगर वो हट जाए तो ये कोalition गिर जाती है। ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का मामला नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 लाइनर्स चाहिए मुझे कंक्लूड भी करना। देखिए जी, मेरी बेसिक डिसएग्रीमेंट इससे इस वजह से है कि हम माहौल को मत भूलें प्लीज। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना कि जुडिशरी ये कर दे, वो ऐसा कर दे, ये सारी आइडियलिस्टिक बातें हैं। रियलिस्टिक बातें ये हैं, वी हैव द जुडिशरी दैट वी हैव, दैट इज द बेस्ट दैट दे आर डूइंग, वी हैव द एस्टैब्लिशमेंट दैट वी हैव अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वी हैव। टुडे इफ यू होल्ड री इलेक्शन, आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? कौन लोगों को टिकटें मिलेंगी? जिनके पास बेबहा पैसा है। किन लोगों के पास पैसा है? वंस अगेन दी एलीट। अच्छा, वो जो लोगों के पास नहीं जी, जो लोग आज जो बैठे हैं, सोल्यूशन नहीं है इलेक्शन में एग्जैक्ट नहीं जी, मैं अवाम को नहीं गिरा रहा। अवाम तो 99% तो मजलूम है। मैं उस 1% की बात कर रहा हूं जिसने जुल्म किए हैं। ये पैसे के बल पे टिकटें मिलेंगी, उन टिकटों में वही लोग आएंगे जो आते हैं, पैसा लगा के आते हैं, वो पैसे बनाते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल विल जुडिशरी एनवायरनमेंट क्रिएट करे, आपका जुडिशरी फैसला कर दे, इंसाफ 2 लाइन में बताएं, कुछ तब्दीली ले आए ना। अगर हमें ये बहस ना करनी पड़ती, अगर आपको स्टैंड वगैरह ले लेते, किसी इशू को क्लोज ही कर देते। देखें, तब्दीली बिल्कुल आप तब्दीली का जो ये बात कर रहे हैं ना, दिस विल ये आएगी डेमोक्रेसी के तसलसल से, ख्वाह हमारी हुकूमत हो या कोई और हो। जब ये इलेक्शंस आए, ये तब अगर ये बात करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल की, तो तब तो ये कोई और इंटरवेंशन की बात करते हैं। कोई इंटरवेंशन की बात नहीं है, मेरे ख्याल बिल्कुल प्योर है। जमहूरियत में है, पीपल्स पार्टी जितना डिलीवर कर जमहूरियत में है, बशर्ते कि जमहूरियत हो। क्वेश्चन है, बट अर्ली इलेक्शन इज ऑल्सो अनदर डिबेटेबल, बट जमहूरियत मस्ट सस्टेन। अगर आप अभी बांग्लादेश मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो आप मुल्क के साथ वी आर एंड एक इंटरनेशनल ट्रैप में है पाकिस्तान, एंड यू नो दैट। आपको शायद साहब अच्छी तरह पता है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रैप है। दिस इज, अगर हम इस तरह डील करेंगे, कभी अपने फौज को वो करेंगे, फौज को डिस्ग्रेस करेंगे, कभी आईएसआई को करेंगे, कभी इन्होंने जो जमहूरियत को करेंगे। इन्होंने जो बात की ना जी कि फौरी तौर पे आप लाएं, ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स हो ताकि ये लोग सीधे हो जाएं, इनको चांस दे दिया जाए। एक चीज होती है इंसान की केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री है ना जी, वो नहीं बदलती। जो चोर है वो चोर है, जो झूठा है वो झूठा है, जो करप्ट है वो करप्ट है। ये चीजें नहीं बदलती। लिहाजा ऐसे लोगों को मौका दें जो बाय बर्थ और जो जेन्युइनली ऑनेस्ट हैं। ये ऑनेस्ट लोग ही इस मुल्क को सीधा कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो। प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं, लेकिन ये मैं नाज़रीन आपको बता दूं, ये खातून ने सवाल पूछा हम करें क्या। आप अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं तो ये बहुत बड़ी पावर है। इससे पहले खवातीन, पाकिस्तान के अवाम जो थे एक इल्यूजन में रह रहे थे, वो हर झूठ पे यकीन कर रहे थे, अब यकीन नहीं करते, वो फ्रस्ट्रेटेड है और ये बहुत बड़ी पावर है। सोल्यूशन इसी के अंदर से निकलेंगे, वोट के जरिए करेंगे, प्रोटेस्ट के जरिए करेंगे। अन्ना हजारे मॉडल आपने लेके आना है, सड़कों पर आना है, चीफ जस्टिस को रिस्टोर करवाने वाला मॉडल आना है, आई लीव इट अप टू यू। लेकिन आपको दिल नहीं छोड़ना। फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ी पावर है और इस मुल्क के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये निजाम नहीं बदलेगा तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन उसको तब्दील करके रख देगी। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।